बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री की एक और क्लास में आपका स्वागत है। एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206 एडी अर्थात प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत 1206 ईस्वी तक की ये आज हमारी छठी क्लास है। इन क्लासेस में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री के कंप्लीट सिलेबस को कवर कर रहे हैं और ये क्लासेस यूनिट वाइज हैं, यानी यूनिट वाइज आपको पूरा कंटेंट मिलता जाएगा। और ये क्लासेस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हैं। जैसा कि मैं आपको बहुत बार यूनिट 1 के सिलेबस में बता चुका हूँ कि ये सब कुछ आपके यूनिट 1 के सिलेबस में है और इसमें हमने इतिहास क्या है यानी व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास लेखन के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी और इतिहास के संदर्भ में प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणाली, इंडियन नॉलेज सिस्टम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री, इतने टॉपिक कवर कर लिए। आज की इस क्लास में हम प्राचीन भारत के इतिहासकार यानी हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया इनको शुरू करने वाले हैं। यदि आपको कंप्लीट क्लासेस देखनी है तो आप सबसे पहले चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट पर जाइएगा और फिर वहां आपको प्लेलिस्ट मिलेगी बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206। यहां पर जाकर आप क्रमानुसार अपने हिसाब से क्लासेस देख सकते हैं। आज की ये क्लास छोटी सी क्लास है और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे भारत के प्राचीन इतिहासकार हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया, जिसमें आपको पढ़ना है कलहण, विल्हण, कौटिल्य और बाणभट्ट के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है और ये क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, जैसे कलहण के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कलहण, और इसी तरह से इन सभी से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। तो आइए आज की इस क्लास में सबसे पहले हम जानते हैं कलहण के बारे में। सबसे पहले आपको देना होगा परिचय। कलहण प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध इतिहासकार और कवि थे और उन्हें विशेष रूप से उनके विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ राजतरंगिणी के लिए जाना जाता है, जिसे भारत का पहला क्रमबद्ध का मतलब होता है बिना क्रम तोड़े यानी लगातार, और प्रामाणिक यानी ऑथेंटिक, भरोसेमंद, विश्वसनीय। तो इस राजतरंगिणी को भारत का पहला क्रमबद्ध और प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। यदि कलहण के समय काल की बात करें तो ये कलहण 12वीं शताब्दी में, और 12वीं शताब्दी का मतलब है वर्ष 1100 से 1200 के बीच का जो समय है, तो ये 12वीं शताब्दी में कश्मीर में रहते थे और ये कश्मीरी ब्राह्मण थे। कलहण के पिता का नाम चंपक था और इनके पिता कश्मीर के राजा हर्षदेव, जिसका शासनकाल था 1068 से 1101 ईस्वी, राजा हर्षदेव के मंत्री थे। और कलहण का जो वास्तविक नाम था वो था कल्याण। तो ये हुआ इनका बहुत ही सिंपल सा परिचय। इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझाने के लिए है नहीं, सब कुछ आसान भाषा में आपके सामने ही है। सेम यही चीज इंग्लिश में है। सबसे पहले इनका लिखना होगा इंट्रोडक्शन। कलहण वाज अ फेमस हिस्टोरियन एंड पोएट ऑफ एंशिएंट इंडिया। ये एंशिएंट इंडिया के फेमस हिस्टोरियन थे और पोएट थे। ही इज स्पेशली नोन फॉर हिज वर्ल्ड फेमस बुक राजतरंगिणी। राजतरंगिणी इनकी एक वर्ल्ड फेमस बुक है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री, विच इज कंसिडर्ड द फर्स्ट कॉन्टिन्यूअस एंड रिलायबल, और हम इसको ऑथेंटिक भी कह सकते हैं, हिस्टोरिकल बुक ऑफ इंडिया। कलहण लिव्ड इन कश्मीर ड्यूरिंग द 12th century AD and he was a Kashmiri Brahmin. His father's name was Champak and his father was a minister of King Harshadeva, whose ruling period was 1068 AD to 1101 AD. एंड कलहंस रियल नेम वॉज कल्याण। तो ये तो हो गया इनका इंट्रोडक्शन या कह सकते हैं परिचय। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है कलहण की राजतरंगिणी, इसके बारे में बताना है। ये ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ये राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है और इसे पूरा होने में 1148 ईस्वी से लेकर के 1150 ईस्वी के बीच का समय लगा। यानी राजतरंगिणी कब लिखी गई? 1148 से 1150 के बीच में। और ये पूरा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास के बारे में है। राजतरंगिणी में किसका इतिहास है? कश्मीर का इतिहास है। और इसमें महाभारत के समय से लेकर कलहण के समय तक की हर बात को बहुत गहराई से और एक सही क्रम में बताया गया है। इस पुस्तक में, इस किताब में कश्मीर के राजाओं ने कैसे राज किया, उनके बीच कौन कौन से युद्ध हुए, उनकी पॉलिसीज, उनकी नीतियां क्या थी और उस समय समाज कैसा था, इन सभी बातों का इस पुस्तक में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। और इसके साथ साथ राजतरंगिणी में कश्मीर के कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार राजवंश का भी विस्तृत उल्लेख मिलता है। ये कश्मीर के प्रमुख वंश थे, कारकोट, उत्पल और लोहार। ये जो शब्द है राजतरंगिणी, जहां राज से मतलब है राजा और तरंगिणी से मतलब है लहर, यानी राजाओं की लहरों की कहानी, और लहरों से मतलब है यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, राजाओं की पीढ़ी दर पीढ़ी कहानी। इसका मतलब है कि इसमें राजाओं का इतिहास एक क्रम से बताया गया है। और इस महाकाव्य में कुल 8 तरंग यानी 8 अध्याय हैं और लगभग 8000 श्लोक हैं। सेम यही चीज इंग्लिश में भी है। दिस बुक वॉज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई बुक है एंड इट टुक अबाउट 1148 to 1150 AD टू कंप्लीट, ऑलमोस्ट 2 years टेकन टू कंप्लीट। द एंटायर बुक इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। इस पूरी बुक में कश्मीर की हिस्ट्री लिखी है। इट डिस्क्राइब्स इन डिटेल एंड इन प्रॉपर ऑर्डर एवरीथिंग। ये सभी चीजों को डिस्क्राइब करती है एक प्रॉपर ऑर्डर में, फ्रॉम द टाइम ऑफ द महाभारत के टाइम से लेकर अप टू कलहंस ऑन टाइम, कलहन के अपने खुद के समय तक। इन दिस बुक कलहन हैज क्लियरली रिटन अबाउट हाउ द किंग्स ऑफ कश्मीर रूल्ड, किस तरह कश्मीर के राजाओं ने रूल किया
व्हाट वॉर्स टुक प्लेस अमंग देम, उनके बीच कौन कौन से युद्ध हुए, एंड व्हाट देयर पॉलिसीज वर, और उनकी नीतियां किस प्रकार की थी, एंड व्हाट सोसाइटी वाज लाइक इन दोस डेज, और उस समय की सोसाइटी, उस समय का समाज कैसा था। सेम जो चीज ऊपर हिंदी में सेम इंग्लिश में है, तो आपको यदि कोई वर्ड समझ में नहीं आता तो आप आराम से देख करके हिंदी और इंग्लिश में समझ सकते हैं। राजतरंगिणी गिव्स डिटेल्ड मेंशन ऑफ द कारकोट डायनेस्टी, उत्पल डायनेस्टी एंड लोहार डायनेस्टी ऑफ कश्मीर। तो इन 3 डायनेस्टीज के बारे में इस राजतरंगिणी बुक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड राजतरंगिणी इज द रिवर ऑफ किंग्स, या इसको हम कह सकते हैं द वेव्स ऑफ किंग्स। दैट इज, इसका मतलब है द स्टोरी ऑफ किंग्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन, राजाओं की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी। दिस ग्रेट इपिक हैज अ टोटल ऑफ 8 तरंग्स, और वी कैन से 8 चैप्टर्स एंड 8000 वर्सेस, और वर्सेस मतलब श्लोक। इसमें 8 चैप्टर्स हैं, 8 अध्याय हैं और 8000 श्लोक हैं। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है कल्हण के इतिहास लेखन की विशेषता, स्पेशल फीचर्स ऑफ कल्हन्स हिस्टोरिकल राइटिंग। कल्हण किसी राजा के आश्रय में नहीं थे, कल्हण किसी राजा के यहाँ नौकरी नहीं करते थे, वो किसी राजा के यहाँ मंत्री नहीं थे, इसलिए उनकी सोच और इतिहास लेखन का तरीका एकदम निष्पक्ष, यानी किसी का पक्ष ना लेने वाला रहा। बहुत सारे ऐसे इतिहासकार होते हैं जो किसी राजा के आश्रय में होते हैं, किसी राजा के यहाँ मंत्री या दरबारी कवि होते हैं, तो उनका झुकाव, उनका विशेष पक्ष उस राजा की तरफ होता है, वो केवल उसकी प्रशंसा ही लिखते हैं। लेकिन कल्हण किसी भी राजा के आश्रय में नहीं थे, इसलिए उनके इतिहास को लिखने का जो तरीका था वो एकदम निष्पक्ष था, वो बायस नहीं थे किसी की भी तरफ। उन्होंने हर घटना को बिल्कुल सही और जरूरी हिस्सों में बांटकर बताया। वे न तो किसी राजा की खास तारीफ करते थे और न ही अनावश्यक आलोचना। और इसके अलावा कल्हण की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि उन्होंने अपने ग्रंथ में केवल कथाएं ही नहीं लिखी, बल्कि सच्चे ऐतिहासिक तथ्य, ट्रू हिस्टोरिकल फैक्ट्स, और पुराने ग्रंथों और लोक कथाओं के आधार पर इतिहास को प्रस्तुत किया। कल्हण ने अपने इतिहास लेखन में सच्चे ऐतिहासिक तथ्यों को शामिल किया, पुराने ग्रंथों में लिखी हुई बातों को शामिल किया, और लोक कथाएं जो उस समय चलती थी उन सभी के आधार पर इतिहास को लिखा। इस कारण उन्हें भारत का पहला सच्चा इतिहासकार भी कहा जाता है। सेम चीज इंग्लिश में है। कल्हण वॉज नॉट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ एनी किंग। पैट्रोनेज कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी राजा के आश्रय में हो, जैसे वो किसी राजा का दरबारी कवि हो, या उस राजा के यहाँ मंत्री हो, या किसी ऐसे पद पर हो जहां से वो राजा के दरबार से लाभ प्राप्त कर रहा हो। तो कल्हण वॉज नॉट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ एनी किंग, सो हिज थिंकिंग एंड वे ऑफ राइटिंग हिस्ट्री वर कंप्लीटली फेयर एंड अनबायस्ड। उनकी हिस्ट्री राइटिंग पूरी तरह फेयर थी और अनबायस्ड थी। ही डिस्क्राइब्ड एवरी इवेंट एक्यूरेटली and divided it into clear and important parts. He neither praised any king too much, ना तो उन्होंने किसी राजा की बहुत ज्यादा प्रशंसा की, नॉट क्रिटिसाइज्ड एनीवन अननेसेसरीली, और बिना वजह किसी राजा को क्रिटिसाइज भी नहीं किया अपने इतिहास लेखन में। द स्पेशल क्वालिटी ऑफ कल्हण वाज दैट ही डिड नॉट जस्ट राइट स्टोरीज बट प्रेजेंटेड ट्रू हिस्टोरिकल फैक्ट्स बेस्ड ऑन ओल्ड बुक्स एंड लोकल लीजेंड्स। लोकल लीजेंड्स कहते हैं वो बातें जो लोगों में उस समय आमतौर पर प्रचलन में थी। लोग कथाएं एक दूसरे को सुनाया करते थे, कहानियां बताया करते थे इतिहास की, वो ही बन गई थी लोक कथाएं। एंड बिकॉज ऑफ दिस ही इज कॉल्ड द फर्स्ट ट्रू हिस्टोरियन ऑफ इंडिया। इसके बाद हम अगली क्लास में बात करेंगे विलन की। मैं क्लासेस छोटी रखना चाह रहा हूँ कि छोटे छोटे पार्ट्स में आपको क्लासेस मिलते जाएं। ज्यादा लंबी क्लासेस को पसंद नहीं किया जाता। मैंने इससे पहले इतनी अच्छी अच्छी लंबी लंबी क्लासेस डाली हैं, बट रेस्पॉन्स बहुत ही कम था। थैंक यू सो मच ये क्लास देखने के लिए। जल्दी आपसे अगली क्लास में मिलेंगे।